अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत है। बच्चों, हमने इसके पहले गद्य आकलन भाग 1 का वीडियो हमने देखा। प्रश्नार्थक शब्दों का हमने अध्ययन किया, प्रश्न निर्माण भी किए, एग्जाम्पल्स भी देखे हमने, किस तरह प्रश्न निर्माण करना है वो भी हमने देखे। अब हम देखते हैं गद्य आकलन भाग 2। इस वीडियो में बच्चों हम लोग इस पैराग्राफ के ऊपर, इस उतारे के ऊपर प्रश्न निर्माण कैसा करना है वो हमें देखना है। तो ये क्या होता है, गद्य आकलन ये उपयोजित लेखन का एक भाग है, एक हिस्सा है, जैसा कि मैं आपको भाग 1 में, वीडियो भाग 1 में बताया था। इस प्रश्न में हमें एक उतारा यानी एक पैराग्राफ दिया जाता है मराठी में, और हमें क्या करना होता है कि उस पैराग्राफ पे हमें चार गुणों के लिए है तो 4 प्रश्न, 5 गुणों के लिए है तो 5 प्रश्न, इस तरह से अब हमारा प्रश्न जो है ये 4 गुणों के लिए हो गया है, तो हमें 4 प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा जाता है। अब प्रश्न निर्माण कैसा करना, प्रश्न कितने निर्माण करना वो हम देखेंगे। तो बच्चों ये 4 गुणों के लिए, जैसे देखिए गद्य आकलन में प्रश्न क्रमांक 4 आ में ये प्रश्न पूछा जाता है। कैसा है प्रश्न का स्वरूप? खालील उतारा वाचा व त्याच्या आशयावर 4 प्रश्न तैयार करा। कि खालील उतारा वाचा मतलब दिया गया पैराग्राफ आप लोग पढ़िए और त्याच्या आशयावर 4 प्रश्न तैयार करा, और उसके आशय पे 4 प्रश्न हमें तैयार करने होते हैं, और ये 4 गुणों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। बच्चों ये प्रश्न ऐसा है, यानी गद्य आकलन, जिसमें हम पूरे में से पूरे आउट ऑफ मार्क्स हासिल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो हमें कितने प्रश्न तैयार करना है? हमें प्रश्न तैयार करना है 4, लेकिन हम अपने उत्तर में 4 प्रश्न तैयार नहीं करेंगे, तो 2 एक्स्ट्रा या 3 एक्स्ट्रा प्रश्न हम तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्रिकेट एक गेम में खेल है, उस गेम में कितने प्लेयर खेलते हैं बच्चों बताइए? हाँ बताइए, कितने प्लेयर खेलते हैं ग्राउंड पे? 11, है ना। लेकिन जब भी टीम निर्माण होती है तो 11 की टीम बनती क्या? नहीं, उसमें एक्स्ट्रा प्लेयर भी लगाए जाते हैं। क्यों एक्स्ट्रा प्लेयर उसमें लिए जाते हैं? ताकि कोई प्लेयर, वो 11 प्लेयर में से कोई भी प्लेयर अगर इंजर्ड होता है तो हमें उस प्लेयर को हटा करके हम दूसरा प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा प्लेयर लिए जाते हैं। त्यासाठीच जर प्रश्न निर्माण करताना, उसी तरह से प्रश्न निर्माण करते समय अगर हमारा एक आध प्रश्न गलत भी हो गया तो हम दूसरा प्रश्न हमारा वो गलती रिकवर कर सकता है और पूरे में से पूरे मार्क्स हमें दिलवा सकता है। इसलिए हम 4 प्रश्न निर्माण नहीं करेंगे, तो 4 से ज़्यादा 5, 6, 7 प्रश्न निर्माण करेंगे, और ये बहुत ही आसान है। अब प्रश्न निर्माण करने के, प्रश्न बनाने के कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। वो तो हमने प्रश्न बनाए, किस तरह से बनाए हमने प्रश्न, वो तो हमने वीडियो फर्स्ट में यानी भाग 1 में हमने देख लिया है। लेकिन फिर भी नियम कसे असावेत, रूल कैसे होने चाहिए? तो रूल्स नंबर 1, प्रश्न स्वरूपात व अर्थपूर्ण। जो प्रश्न हम बना रहे हैं वो प्रश्न स्वरूप में होना चाहिए, मतलब प्रश्न पूछे जैसा उसका स्वरूप होना चाहिए, और अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना है हमें, अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल। दूसरा नियम, उतार्यात उत्तरे असणे आवश्यक है। जो उतारा हमें पूछा गया है उस उतारे में त्या प्रश्नाचे उत्तर असणे अनिवार्य आहे। जो प्रश्न हम निर्माण कर रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर उस पैराग्राफ में, जो प्रश्न हमें पूछा गया है उस प्रश्न के पैराग्राफ में उसका उत्तर होना अनिवार्य है। तीसरा रूल क्या बोलता है, तीसरा नियम क्या बोलता है? उत्तरे लिहू नयेत, उत्तरे लिखना नहीं है। बहुत से बच्चे उत्तरे लिख लेते हैं और वहाँ पे वो अपना बैड इंप्रेशन छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है? सिर्फ प्रश्न तैयार करना है, उत्तर तो पैराग्राफ में है ना। क्योंकि हमें क्या प्रश्न पूछा गया है?
प्रश्न तैयार करा, सवाल बनाओ, प्रश्न निर्माण करो, उत्तरे मत लिखो. म्हणून उत्तरे लिहू नये, सिर्फ हमें प्रश्न लिखना है, उत्तर लिखना नहीं है. चलिए चौथा रूल क्या बोलता है? प्रश्न चिन्ह आवश्यक. हाँ, प्रश्न चिन्ह आवश्यक, क्योंकि प्रश्न चिन्ह ही वो होता है जो प्रश्न को प्रश्न का स्वरूप प्रदान करता है. कि प्रश्न चिन्ह वो होता है जो प्रश्न को प्रश्न का स्वरूप प्रदान करता है, उसको उस यानी प्रश्न का रूप देता है. तो अगर हम प्रश्नार्थ प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रश्न कंप्लीट नहीं होगा, वो प्रश्न नहीं कहलाएगा. तो 4 नियम हमें फॉलो करना है, मस्ट फॉलो. वी हैव टू फॉलो दीज 4 रूल्स. नंबर 1 क्या है? प्रश्न स्वरूप अर्थपूर्ण असावे. नंबर 2 उतार्यात उत्तरे असावे. 3 उत्तरे लिहू नये, उत्तर लिखना नहीं है. आणि 4 प्रश्न चिन्ह आवश्यक है, प्रश्न चिन्ह अनिवार्य है. चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं ये उतारा, ये पैराग्राफ, और इस उतारे के ऊपर, इस पैराग्राफ के ऊपर हमें 4 प्रश्न निर्माण करना है. देखिए मैं एक बार पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे. ज्ञान मिळविण्यासाठी वाचन केले पाहिजे. छोटी छोटी पुस्तके, मुलांची मासिके वाचली पाहिजेत. तुम्हा मुलांसाठी आनंद, चांदोबा, किशोर, पराग यासारखी मासिके निघतात. ती दर महिन्याला वाचावयाची सवय ठेवावी. त्यात छान छान गोष्टी, सुंदर सुंदर कविता व उत्तम उत्तम माहिती असते. मासिके वाचून मनाला आनंद मिळतो. त्यात सुंदर चित्रे पण असतात. अशी पुस्तके मन लावून वाचनाचा सराव ठेवावा. इस तरह से हमारा ये उतारा यानी पैराग्राफ दिया गया है. अब हमें इस पैराग्राफ पे 4 प्रश्न निर्माण करने हैं. जैसे कि अब मैं पहला वाक्य ले रहा हूं. ज्ञान मिळविण्यासाठी वाचन केले पाहिजे. अब हमें प्रश्न निर्माण करना है कि ज्ञान मिळविण्यासाठी वाचन केले पाहिजे. वाचन ये शब्द मैं यहाँ से हटा रहा हूँ. हमें वाचन ये शब्द को उत्तर बनाना है. अब हमें प्रश्न निर्माण करना है. तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, नॉलेज, इल्म हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या इल्म हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? वाचन करना चाहिए. तो इस तरह से हम वाचन ये शब्द हटा करके वहां पे काय ये शब्द लगा देंगे तो हमारा प्रश्न तैयार हो जाएगा. जैसे देखिए, ज्ञान मिळविण्यासाठी काय केले पाहिजे, हमारा प्रश्न निर्माण हो गया. देखिए मैं प्रश्न निर्माण कर रहा हूं. ज्ञान मिळविण्यासाठी काय केले पाहिजे, प्रश्नार्थक चिन्ह. ज्ञान मिळविण्यासाठी काय केले पाहिजे. काय मतलब क्या करना चाहिए. क्या करना चाहिए? वाचन करना चाहिए. ये हमें उत्तर नहीं लिखना है. इस तरह से हम बहुत ही आसानी से प्रश्न निर्माण कर सकते हैं. इस वाक्य पे एक और प्रश्न निर्माण हो सकता है. जैसे ज्ञान मिळविण्यासाठी वाचन केले पाहिजे. वाचन क्यों करना चाहिए? वाचन क्यों करना चाहिए, या फिर क्यों वाचन करना चाहिए? ज्ञान इल्म हासिल करने के लिए. तो इसका प्रश्न कैसा आएगा? वाचन का केले पाहिजे. वाचन का केले पाहिजे, वाचन क्यों करना चाहिए. ऐसा ही प्रश्न निर्माण हम कर सकते हैं. वाचन का केले पाहिजे, इस तरह से भी हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम तैयार करते हैं. छोटी छोटी पुस्तके, मुलांची मासिके वाचली पाहिजेत. अब ज्ञान प्राप्ति के लिए छोटी छोटी किताबें और बच्चों के मासिक पढ़ने चाहिए. अब कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकें वाचली पाहिजे. कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन सी छोटी छोटी पुस्तकें आणि मुलांची मासिके. तो अब प्रश्न निर्माण कैसा होगा बच्चों? कौन कौन सी किताबें
पढ़नी चाहिए। मराठी में इसका प्रश्न कैसा होगा? कोण कोणती पुस्तके वाचली पाहिजेत? कोण कोणती पुस्तके वाचली पाहिजेत? कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए? कौन कौन सी पुस्तकें वाचली पाहिजे? इस तरह से हम प्रश्न बनाएंगे। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। तुम्हा मुलांसाठी आनंद, चांदोबा, किशोर, पराग यासारखी मासिके निघतात। कि आप बच्चों के लिए आनंद, चांदोबा, किशोर, पराग इस जैसी मासिकें पब्लिश होती है। तो कौन कौन सी बच्चों के लिए कौन कौन सी मासिकें, कौन कौन सी मासिकें किताबें पब्लिश होती है? कौन कौन सी? आनंद, चांदोबा, किशोर, पराग ये मासिकें पब्लिश होती है। तो इसके लिए क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो एक से ज़्यादा के लिए हम क्या पूछेंगे फिर? कौन कौन ती। तो देखिए कैसा बनेगा प्रश्न? बच्चों के लिए कौन कौन सी मासिकें पब्लिश होती है, मासिकें निघतात, कौन कौन सी मासिकें निघतात। तो प्रश्न अब हमारा मराठी में कैसा बनेगा? मुलांसाठी कोण कोणती मासिकें निघतात? मुलांसाठी कोण कोणती मासिके निघतात? प्रश्नार्थक चिन्ह। मुलांसाठी कोण कोणती मासिके निघतात? बच्चों के लिए कौन कौन सी मासिकें निकलती है, पब्लिश होती है। नेक्स्ट, या फिर हम ऐसा ही प्रश्न निर्माण कर सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे? बच्चों के लिए ये प्रश्न, ये शब्द हम हटा देंगे। तो अब हमारा प्रश्न निर्माण कैसा होगा? किसके लिए, किसके लिए आनंद, चांदोबा, किशोर, पराग सारखी जैसी मासिकें निघतात? किसके लिए? किसके लिए? बच्चों के लिए। तो अब हम मराठी में हमारा प्रश्न निर्माण कैसा होगा? किसके लिए के लिए? कोणासाठी, मतलब किसके लिए। तो प्रश्न कैसा बनेगा फिर? कोणासाठी आनंद, चांदोबा, किशोर, पराग यासारखी मासिकें निघतात। इस तरह से ये प्रश्न हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, ती दर महिन्याला वाचावयाची सवय ठेवावी। वो हर महीने पढ़ने की आदत आपने करनी चाहिए। त्यात छान छान गोष्टी, सुंदर सुंदर कविता व उत्तम उत्तम माहिती असते। और उन मासिकों में, ये त्यात किसके लिए आया है? ये त्यात सर्वनाम मासिकों के लिए आया है। मासिक मतलब जो महीने में पब्लिश होती है, आपको बताया गया वो किताबों के लिए आया है। तो मासिके किंवा मासिकांमध्ये छान छान गोष्टी, सुंदर सुंदर कविता व उत्तम उत्तम माहिती असते। मतलब उन किताबों में अच्छी अच्छी कहानियाँ, खूबसूरत खूबसूरत कविताएं और अच्छी अच्छी मालूमात रहती है। तो अब हमें ये छान छान गोष्टी, ये पूरा छान छान गोष्टी, सुंदर सुंदर कविता व उत्तम उत्तम माहिती, ये हमें प्रश्न में पूछना है। ये हमारा उत्तर है समझो। तो अब हम प्रश्न निर्माण कैसा करेंगे कि मासिकों में क्या रहता है, मासिकों में कौन सी माहिती रहती है, या मासिकों में क्या क्या रहता है। देखिए तो हम मराठी में कैसा बनाएंगे? मासिकांमध्ये काय काय असते? मासिकांमध्ये काय काय असते? उन मासिकों में क्या क्या रहता है। नेक्स्ट, मासिके वाचून मनाला आनंद मिळतो। देखिए वाक्य, मासिके वाचून मनाला आनंद मिळतो, मतलब मासिके पढ़ के मन को खुशी मिलती है, आनंद मिलती है। तो अब हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं इसके ऊपर। मासिके पढ़कर मन को क्या मिलता है?
मासिक पढ़कर मासिके वाचून मन को क्या मिलता है? क्या? काय. मासिके वाचून मनाला काय मिळतो? मनाला काय मिळतो? क्या मिलता है? देखिए, मासिके वाचून मनाला काय मिळतो? क्या मिलता है? खुशी. आनंद मतलब खुशी, लेकिन हमें उत्तर नहीं लिखना है। लेकिन जो प्रश्न हमें लिख रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर उस उतारे में होना चाहिए। तो देखिए, मासिके वाचून मनाला काय मिळतो? मासिके पढ़ के दिल को क्या मिलता है? क्या मिलता है? खुशी मिलती है। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ये आनंद अब रहने देंगे और मासिकों पे हम प्रश्न पूछेंगे। मासिके तो क्या पढ़कर दिल को खुशी मिलती है, मन को खुशी मिलती है? क्या पढ़कर? तो अब मराठी में कैसा आएगा? काय वाचून मनाला आनंद मिळतो? काय वाचून मनाला आनंद मिळतो? इस तरह से हम एक और प्रश्न तैयार कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। त्यात सुंदर चित्रे पण असतात। अब ये त्यात किसके लिए आया है? जैसे आपको बताया मैंने, किसके लिए आया है? वो मासिकों के लिए आया है। त्यात सुंदर चित्रे पण असतात। तो अब हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं कि सुंदर चित्रे कहाँ रहती है? कशात सुंदर चित्रे पण असतात? कशात? कशात सुंदर चित्रे पण असतात? किसमें खूबसूरत चित्र भी दिए जाते हैं? किसमें दिए जाते हैं? मासिकों में। कशात सुंदर चित्रे पण असतात। इस तरह से हम और प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। जैसे मासिकात कसे चित्र पण असतात? कसे चित्रे असतात? कसे खूबसूरत, कसे चित्र असते? खूबसूरत। मासिकात कसे चित्रे असतात? मासिकात सुंदर चित्रे असतात। ऐसा भी प्रश्न हम निर्माण कर सकते हैं। लास्ट वाक्य देख लेते हैं। अशी पुस्तके मन लावून वाचनाचा सराव ठेवावा। और ऐसी किताबें पढ़ के मन को, यानी वाचन का हमें सराव करना है, अभ्यास करना है। तो इसी प्रश्न हम निर्माण कर सकते हैं। अशी पुस्तकें मतलब कौन सी? बच्चों के लिए जो मासिके है उसके बारे में दिया जा रहा है। पुस्तकें मन लावून वाचनाचा सराव ठेवावा। तो कौन सी किताबें पढ़ने का सराव हमने करना चाहिए? तो इसके ऊपर प्रश्न कैसा बनाएंगे? कशी पुस्तके मन लावून वाचनाचा सराव ठेवावा। कशी प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें 4 प्रश्न निर्माण करने थे, लेकिन हमने कितने प्रश्न निर्माण कर दिए? 6, ताकि कोई भी एक प्रश्न यदि गलत हो जाए तो हमारा दूसरा प्रश्न उसकी जगह ले सकता है और हमें पूरे मार्क्स लेने में आसानी हो सकती है। देख लिए एक बार हम पूरे प्रश्न पढ़ लेंगे। 1, ज्ञान मिळविण्यासाठी काय केले पाहिजे? दूसरा प्रश्न, कोणकोणती पुस्तके वाचली पाहिजेत? 3, मुलांसाठी कोणकोणती मासिके निघतात? 4, मासिकांमध्ये काय काय असते? 5, मासिके वाचून मनाला काय मिळतो? आणि 6, कशात सुंदर चित्रे पण असतात? ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे उतार्यात आहेत। इस तरह से हम प्रश्न निर्माण करेंगे और पूरे अंक, पूरे गुण प्राप्त करेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया है, गद्य आकलन प्रश्न निर्माण करना समझ आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल माझी मराठी को आप सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।